उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल के लिए टाल दी गई है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। ये रोक 27 जुलाई को लगी। रोक यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपील पर लगाई गई है। इससे पहले रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रशासन को इन इमारतों को खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। केवल मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक को कार्रवाई से बाहर रखा गया था। वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वहां काम करने वाले लोगों ने 18 जुलाई को इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और रामपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डिमोलिशन आदेश पर रोक लगाने की अपनी मांग रखी थी। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना था कि इमारतें गिरने से बच्चों का भविष्य और वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार दोनों पर ही असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस की भी है। इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी में करीब 2400 स्टूडेंट्स तकरीबन 40 कोर्स और डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ साइंस, कानून, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चर साइंस और फार्मेसी समेत 14 फैकल्टी हैं। विद्यार्थियों में करीब 1/3 छात्राएं भी हैं और बड़ी संख्या में हिंदू विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ते हैं। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को डर है कि कार्रवाई हुई तो उनकी क्लासेस पर, परीक्षाओं पर, उनकी डिग्री पर, करियर पर असर पड़ सकता है। इस मामले पर रामपुर प्रशासन की दलील इससे थोड़ी अलग है। जिलाधिकारी और आरडीए के उपाध्यक्ष अजय द्विवेदी के मुताबिक जिन 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया गया उनके नक्शे पास नहीं हुए थे। उनका यह भी कहना है कि जिस ज़मीन पर निर्माण हुआ उसका लैंड यूज़ खेती से बदलवाया भी नहीं गया था। प्रशासन का दावा है कि यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का तर्क है कि जिस सिंघन खेड़ा गाँव में कैंपस बना है वो साल 2024 के आखिर तक आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। प्रशासन का दावा है कि इमारतों की मंजूरी जिला पंचायत समेत उस समय की संबंधित लोकल इंस्टीट्यूशन से ली गई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये विवाद अब केवल बिल्डिंग के नक्शों तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ सरकार और प्रशासन इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे आजम खान और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी पर साल 2019 में मदरसा आलिया से कथित चोरी की गई किताबें भी मिलने का मामला आया था। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को लीज पर दी गई 3.24 एकड़ ज़मीन की लीज रद्द करने के सरकारी फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया था। थोड़ा आपको इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में भी बताते चलते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इसको साल 2006 में सपा सरकार के समय राज्य विधानमंडल अधिनियम कानून के तहत बनाया गया था। हालांकि यहाँ पूरी तरह पढ़ाई की शुरुआत 2012 में हो पाई। इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट चलाता है और आजम खान इसके फाउंडर और लाइफ टाइम चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी का नाम स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है। इसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा भी मिला हुआ है। फिलहाल डिमोलिशन के आदेश पर अस्थायी रोक जरूर लग गई है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगली सुनवाई में तय होगा कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें बचेंगी या उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता दोबारा खुलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी आगे भी जो अपडेट आएंगे आपको देते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ पाल ने। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।